गुड आफ्टरनून पर प्यारे परीक्षार्थियों। मैं सुधीर कुमार पांडे एक बार फिर से आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो हमने कल जो है नंबर सिस्टम का पार्ट 1 जैसे कि स्टार्ट किया था। हमने क्या किया था, कल नंबर के सिस्टम को खोला था। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम लोग थोड़ा सा उसका जो है एक बार रिवीजन कर लेंगे, और रिवीजन करने के बाद हम लोग अपने जो है आगे को जो भी हमने टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, उसको हम लोग डिटेल में उसका एनालिसिस करेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके थ्योरी को समझेंगे। फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। तो चलिए, हमने जो है कल जो है नंबर सिस्टम को स्टार्ट किया था। तुमने बताया था कि कभी भी, ठीक है, इस सिस्टम को पढ़ने से पहले हमको नंबर को जानना होता है। तो उस नंबर को जानने से पहले हमें क्या जानना पड़ता है, डिजिट। तो डिजिट हमने जान लिया था कि डिजिट क्या होती है, एक सिंबल होती है। ठीक है, इसके बाद हमने सीखा था कि जो डिजिट होती है वो दो टाइप्स की होती है। एक होती है इनसिग्निफिकेंट डिजिट और एक होती है सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, एक होता है सार्थक अंक और एक होता है असार्थक अंक। इसको आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है आगे भी अच्छे से पढ़ेंगे और हम लोगों से जुड़े रहेंगे। ठीक ना, तो चलिए, इसके बाद हम लोग जो है उसमें देखे थे कि लार्जेस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होती है, 9, और वही जो होता है वो लार्जेस्ट डिजिट के इक्वल होता है। और ऐसे ही हमने क्या देखा था कि जो स्मॉलेस्ट डिजिट होती है वो 0 होती है, लेकिन जो स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होती है वो 1 होती है। इन दोनों में डिफरेंस है। इसके बाद हमने कहाँ पे आया था, हम लोग नंबर पे आए थे हम लोग। ठीक है, तो नंबर क्या देखे हम लोग कि नंबर जो होता है वो डिजिट्स का ही कलेक्शन होता है, या फिर वही डिजिट्स होती है, लेकिन जीरो को छोड़कर। ठीक ना, वो जीरो क्या है, एक हमारा अंक है, वो एक संख्या नहीं। ठीक, इसके बाद हमने क्या किया था, उस नंबर को खोला था। तो हमने क्या देखा देखा था कि वो नंबर जो है सिस्टम बहुत बड़ा बन रहा था। ठीक ना, तो हमने क्या देखा कि जो नंबर सिस्टम है वो बड़ा एक पार्ट है, जिसमें जो है दो टाइप्स के पहले हमने डिवाइड किया था, एक रियल नंबर और एक क्या था, इमेजिनरी नंबर। ठीक ना, तो हमने बताया था कि इमेजिनरी नंबर आपके जो है सिलेबस में नहीं है। चलिए, आप लोग कहेंगे भैया चलिए, जीवन में कुछ तो कम हुआ, वैसे भी चीज़ें जो है बहुत सारी स्टेज दे रही हैं। एग्ज़ाम हमारे जो है आने वाले हैं, कई सारे वैकेंसीज आने वाली है। तो आप लोग जो है उसके लिए प्रिपेयर हो जाइए। ठीक है, और जल्द से जल्द जो है आप लोग हमारे चैनल स्टडी विथ मी से जुड़िए और अपने मैथ के बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को सीखिए। और हम लोग बेसिक्स से धीरे धीरे एडवांस पे भी जाएंगे, लेकिन पहले आप लोगों को हम जो है बेसिक से उठाएंगे और आपको जो है समुद्र में गोता मतलब आपको जो है बहुत एडवांस तक भी ले जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग जो है अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं, और हम लोग आज सीखेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या देख रहे थे कि जो रियल नंबर होता है वो रियल नंबर का बहुत सारा पार्ट होता है। एक रेशनल नंबर होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। रेशनल का एक छोटा पार्ट क्या होता है, फ्रैक्शंस होता है, और क्या होता है, डेसिमल होता है, इंटीजर होता है, ठीक है, होल नंबर होता है। ठीक ना, इसके बाद आपका नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग भी क्या करेंगे, इसमें डिटेल से सीखेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्ट बेस ही आ जाते हैं, तो हम लोग पहले कॉन्सेप्ट क्वेश्चन से जान जाएंगे, तभी हम लोग क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे। तो चलिए, मैं आप लोगों को जो है सबसे पहले डिटेल में आपको बताऊंगा इरेशनल नंबर, जिसे क्या बोलते हैं हिंदी में, अपरिमेय संख्या। ये क्लास आपको बायलैंग्वेज मिलेगी, और जब तक मैं आपको पढ़ा रहा हूँगा, ठीक है, तब तक आप लोग केवल बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद मैं आप लोगों को थोड़ा-सा नोट करने का टाइम दूँगा, तो उस समय आप लोग इसको राइट कर लेंगे, ठीक है? चलिए, तो नंबर सिस्टम में हम लोग सबसे पहले इरेशनल नंबर को डिटेल में देखते हैं, और इसको हम लोग बहुत सी बेसिक तरीके से और बहुत ही अलग-अलग तरीकों से जानेंगे, जिससे हम लोग कभी इसको भूल ना पाएँ, ठीक है? चलिए, ध्यान से देखिएगा आप लोग। सबसे पहले ये है इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। तो आप लोगों ने किताबों में पढ़ा होगा, और किताबों में लिखा है कि नॉट ए फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जो कि पी बाई क्यू का फॉर्म नहीं होगा। यहाँ पी और क्यू क्या है, इसको भी मैं आगे जो है आपको बताऊंगा, ठीक ना। जैसा कि आप जानते होंगे क्या है, इंटीजर्स है। क्या है, इंटीजर्स। जहाँ पे क्यू क्या है, नॉट इज इक्वल टू जीरो, मतलब न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर का पार्ट है, जहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता है। इसके बारे में शायद आप लोगों को पता होगा कि किसी भी अगर हम नंबर में जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, क्या होता है, नॉट डिफाइंड। लेकिन हम लोग पढ़ते क्या आ रहे हैं कि इनफाइनाइट होता है। क्या होता है, इनफाइनाइट।
अरे नहीं भैया, आप लोगों का लेवल अब क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। तो आप लोग इसको अब क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, नॉट डिफाइंड बोलेंगे। अभी उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे जो आप बुक्स में पढ़ते आ रहे हैं डिफिनीशन, उसको आप देख लेंगे कि जो कि पी बाई क्यू का रूप नहीं होता है। ठीक ना, पहला ये आपका जो हो गया इसका डिफिनीशन। दूसरा चीज हम ये कर सकते हैं कि जिसमें हम लोग अंडर रूट को ना हटा सकें। ठीक ना, मतलब जिसमें ये चीज हम क्या करें, ना हटाया जा सके, उसे हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। ठीक, तो देखिए हमने दो तरीके से जान लिया। अगला तरीका क्या है कि कोई भी अगर प्राइम नंबर है, क्या है, प्राइम नंबर है, उसका रूट क्या होता है, हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। अभी मैं आप लोगों को प्राइम नंबर भी आगे बताऊंगा, तो इसमें आप लोगों को जो है कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप लोग हमारे साथ केवल बस जुड़े रहिए। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या होता है, अभी मैं आपको अगली जो है स्लाइड में सिखाऊंगा इसको। फिलहाल प्राइम नंबर जो है, यहाँ देखिए, छोटा प्राइम नंबर रूट टू होता है, क्या होता है, टू। तो यहाँ पे मैं अंडर, आइए मैं इसको जो थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, आप लोगों को स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्राइम संख्याएं जो होती हैं, जैसे कि क्या हो गया, रूट टू हो गया। ठीक है, रूट थ्री हो गया, इसके बाद रूट क्या हो गया, फाइव हो गया, या फिर रूट क्या हो गया, सेवन हो गया। ठीक है, ये सब इसके क्या है, एग्जाम्पल हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो नंबर हमने लिखा है रूट में, इसका जो है परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बन पाता। जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पाता, तो उसका हम लोग अंडर रूट फाइंड नहीं कर सकते। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जैसे आप जानते होंगे कि फोर है, तो फोर का क्या होता है, टू स्क्वायर। ठीक ना, टू का जो है, फोर जो होता है टू का स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पे टू क्या किसी का स्क्वायर होता है, नहीं। थ्री होता है, नहीं। तो इसलिए इन सबों का अंडर रूट पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए जो है अंडर रूट से बाहर नहीं आ पाते। इन सबों को क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो है इसको कितना तरीके से सीख लिया, तीन तरीके से सीख लिया अभी तक। क्या, कि जो पी बटा क्यू का फॉर्म ना हो। ठीक ना, दूसरा हमने क्या सीखा, कि जो क्या हो, जिसका अंडर रूट हटाया ना जा सके। ठीक ना, और तीसरा एक चीज अपने दिमाग में फिक्स कर लेनी है आप लोगों को, कि कोई भी अगर प्राइम नंबर होगा, तो उसका कभी भी जो है अंडर रूट पॉसिबल नहीं होगा, और वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग इतना क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, और फिर मैं इसको जो है और तरीके से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए चलिए, आप लोग जो है इसको नोट कर लिए होंगे। तो हमने क्या देखा, कि जो अपरिमेय संख्या है उसको हमने अभी तीन प्रकार से देख लिया, कैसे अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो फोर टाइप से कैसे होगी, तो आप लोगों ने देखा होगा कि पॉइंट के बाद, ठीक है, कोई एक नंबर मैंने लिया, उसको डिवाइड किया, तो डिवाइड करने के बाद देखिए 3.5 7 8 9 2 1 ऐसे डैश 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 आता जा रहा है। ठीक है, एक डेसिमल नंबर हमने ले लिया। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, ये कभी भी जो है टर्मिनेट नहीं हो रहा, मतलब पूरी की पूरा ये डिवाइड नहीं हो रहा। और हम ये क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी नंबर जो है रिपीट नहीं हो रहा। ठीक ना, तो मैथ्स में भैया अपरिमेय का एक तरीका और है जानने का, कि जो संख्याएं क्या हो, कभी भी क्या हो, टर्मिनेट ना हो, और कभी भी क्या हो, रिपीट ना हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसको आप लोग क्या करेंगे, ये हमारे क्लास 10th के एनसीईआरटी में है। ठीक ना, तो इसको आप लोग अच्छे से जान जाएंगे कि ये क्या कहलाती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन रिकरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन रिकरिंग। ठीक ना, तो ऐसी संख्या जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिकरिंग हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपका अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक ना, चलिए आप लोगों को बता दूं, अभी आप लोग जो है पूछ रहे थे बार बार कि सर ये पाई और 22/7 क्या है। तो मैं आप लोगों को एक क्लियर करना चाहूंगा कि पाई जो है, ठीक है, वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। कैसे, चलिए इसको हम लोग एकदम अच्छे से क्लियर कर लेते हैं कि क्यों ऐसा होता है। तो हम लोग देखेंगे कि पाई की जो वैल्यू होती है 3.14159 होती है, लेकिन जो 22/7 होता है, उसकी वैल्यू होती है 3.14258। तो हम क्या करते हैं कि हम लोग देख जो है मैथ्स में पाई की वैल्यू 22/7 ले लेते हैं, क्योंकि ये उसके बहुत ही अप्रोक्स है, नज़दीक है। ठीक ना, तो इसलिए हम इसको ले लेते हैं, लेकिन दोनों क्या है, बराबर नहीं है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे हूँ और मेरे जैसा कोई एक और आ जाए, ठीक ना, तो हम दोनों लोग क्या हैं, देखने में तो बराबर हैं, लेकिन हम लोगों के अंदर जो क्या है, क्वालिटीज हैं, वो क्या है, अलग है। वैसे क्या है, ये चीज भी दोनों क्या है, अलग है। दोनों क्या है, दोनों एक चीज नहीं है, बस दोनों का कुछ केवल के मैच करता है। ठीक है,
आपस में दोनों इस प्रकार से क्या है, अप्रोक्स है, नज़दीक हैं, लेकिन दोनों बराबर नहीं है। तो ये पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि पाई क्या है। तो पाई क्या है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक अपरिमेय संख्या है। पाई जो है परिमेय संख्या नहीं है, ठीक ना। तो हमने यहाँ पे जो है अपरिमेय संख्या को 4 टाइप से सीख लिया। क्या, जो पी बटा क्यू का क्या होती है, फॉर्म नहीं होती, ठीक ना। या फिर जिसपे से क्या होता है, अंडर रूट नहीं हटाया जा सके, ठीक है। या फिर कोई भी प्राइम नंबर होगा उसका हम अंडर रूट निकालेंगे तो क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा, तो वो क्या होगा, अपरिमेय होगा, ठीक है। और फोर्थ हमने क्या देखा कि कोई भी अगर डेसिमल में दिया हुआ है और वो नॉन टर्मिनेटिंग है और क्या है, नॉन रिपीटिंग है और रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग है, तो वो भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। और दूसरी चीज हमको जो है एक चीज क्या कर लेनी है, ये समझ लेनी है हमेशा के लिए कि पाई क्या होता है आपका, अपरिमेय संख्या होता है, और 22/7 क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, ठीक है। क्योंकि दोनों आपस में क्या है, अप्रोक्स हैं, दोनों सेम नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि कैसे जो है अपरिमेय संख्याएं क्या, ऐसे कैसे क्या उसमें होता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप लोग जान जाएंगे कि √2 हो गया, या फिर √3 हो गया, या फिर √5 हो गया, 2 + √3 हो गया, 5 - √3 हो गया, पाई हो गया। इस प्रकार से ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होंगे, ठीक है। ये पूरा आपको थ्योरी अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक ना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब रेशनल नंबर के बारे में डिटेल से सीखेंगे, ठीक ना। तो आइए हम लोग अब जो क्या करें, रेशनल नंबर को अच्छे से सीखें। तो पहले क्या करेंगे आप लोग, इसको थोड़ा समय हट जाऊंगा, इसको आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से नोट कर लेंगे। और नोट करने के बाद हम लोग कहाँ चलेंगे, अब रेशनल नंबर पे, जिसको हम लोग डिटेल में सीखेंगे, ठीक ना। चलिए, चलिए, तो हम लोग जो है अपरिमेय को नोट कर लिए, हम लोग किस पे चलेंगे, परिमेय को, ठीक ना। तो परिमेय को हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो हमने बताया था जैसे पिछले वाले टॉपिक में कि जो अपरिमेय होता है, ठीक ना, वो बुक में क्या दिया रहता है कि पी बटा क्यू का फॉर्म नहीं होता है। तो वैसे ही यहाँ पे जो होता है, ये पी बाई क्यू का फॉर्म होगा। आप भी कहेंगे कि सर जो है आपने बताया कि अपरिमेय क्या होता है, पी बाई क्यू का रूप नहीं होता है। तो परिमेय जो है वो क्या होगा, पी बटा क्यू का रूप होगा। तो यहाँ पे जो होता है, ये जो परिमेय संख्या होती है, ये पी बटा क्यू के रूप में लिखी जाती है, ठीक ना। चलिए आगे देख लेते हैं कि और क्या इसका जानने का तरीका है। तो हमने कल क्या बताया था कि जितने भी संख्याएं होती हैं, ठीक ना, कि जितनी भी संख्याएं होती है रियल नंबर में, ठीक ना, वो सभी जो है इसी में आ जाती हैं, किसमें, आपका रेशनल में, ठीक ना। रियल से ही, रियल के दो पार्ट होते हैं, ठीक ना, एक रेशनल और एक इरेशनल। तो यहाँ पे रेशनल में सब कुछ आ जाता है, क्या, फ्रैक्शन भी आता है, डेसिमल भी आता है, इंटीजर्स भी आता है, होल नंबर भी आता है आपका, नेचुरल नंबर भी आता है, ऑड नंबर भी आता है, इवन नंबर भी आता है, कंपोजाइट नंबर भी आता है, और प्राइम नंबर भी आता है, ठीक है। जैसे कि हम भिन्न, दशमलव, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, विषम संख्या, सम संख्या और भाज्य और अभाज्य संख्या हिंदी में कहते हैं, ठीक है। हम लोग दोनों चीजें पढ़ेंगे बायलैंग्वेज, जिससे आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो रेशनल नंबर में जितनी भी संख्याएं आती है नीचे, वो सभी होती हैं, ठीक है। ये सभी किसके पार्ट हैं, रेशनल के ही पार्ट है। इसका मतलब अगर नेचुरल नंबर की बात हो रही है, ठीक है, प्राकृतिक संख्या की बात हो रही है, तो वो भी क्या एक है, रेशनल नंबर है। ऑड की बात हो रही है, इवन की बात हो रही है, फ्रैक्शन की बात हो रही है, यहाँ तक कि डेसिमल की भी बात हो रही है, तो वो भी क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है। आइए हम एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि 2/3 है। यहाँ पे 2/3 क्या है, पी बाई क्यू का फॉर्म है, ठीक है। न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर, अंश अपान हर का फॉर्म है, ठीक ना। जहाँ पे हमारा हर क्या है, जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको मैं सब चीजें सिखाऊंगा। आगे मैं आपको वन के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। वन की मैं शादी भी कराऊंगा। क्या कराऊंगा, वन की शादी। तो उसके लिए भी आप लोग रिश्तेदार बन के तैयार रहिए, ठीक है। एक एक चीज हम लोग क्या करेंगे, बेसिक से सीखेंगे, ठीक है। बस आप लोग क्या करेंगे, हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मी को क्या कर लेंगे, लाइक कर लेंगे, शेयर कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक ना। और अपने एग्जाम के प्रति डेडिकेटेड हो जाएंगे, क्योंकि हमारा जो एग्जाम है वो क्या है, कब आ जाए कोई भरोसा नहीं है। आप जान ही रहे हैं कि इस समय जो है TRA 3 की जो नियुक्तियां हैं वो चल रही हैं, जैसे ही कंप्लीट होगी हमारा फॉर्म आने ही वाले हैं। लगभग मई में जो आपको देखने को मिल जाएगी वैकेंसीज, ठीक। तो आप लोग जो है बिल्कुल जो है प्रिपेयर रहिए, कभी भी वैकेंसी आ सकती है, और बहुत तेजी से भी बेसिक एग्जाम कराता है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे कि हमारे साथ बिल्कुल ही जल्द से जल्द जितना हो सके जुड़ जाएंगे, ठीक ना।
और आप लोगों को मैं जो है बेसिक तरीके से, बहुत ही बेसिक तरीके से मैथ्स और सारे सब्जेक्ट जो हैं वो सब इसी चैनल पे आपको सिखाया जाएगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या कह रहे थे कि ये जो 2/3 है या फिर -1/2 है, -3/2 है, यहाँ तक कि 0 भी है। 0 भी क्या है हमारा एक है रेशनल नंबर है। ठीक है, इसके बाद 4/5 है, 0.5 जो कि दशमलव भी देख रहे हैं हम लोग, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? टर्मिनेटिंग नंबर, शांत संख्या। क्या बोलते हैं? शांत संख्या। शांत संख्या क्या होती है? अरे भाई घबराइए मत भैया, अभी सब कुछ बताएंगे आपको, ठीक ना? तो चलिए, इसके बाद हम क्या देखेंगे कि 0.333, ठीक है। इसके बाद ये क्या हो रहा है? टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब क्या है? अशांत दशमलव है। ये भी क्या होता है? परिमेय होता है। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? 2.25555, ये भी क्या हो रहा है? चलता चला जा रहा है। ये भी क्या हो रहा है? डिविजिबल नहीं है। ये भी क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक ना? तो ऐसी संख्याएं सभी क्या होती हैं? अपरिमेय होती हैं, ठीक ना? तो अपरिमेय को जो है अच्छे तरीके से जान लेना है। जान लेना मतलब उसको कई तरीके से समझ लेना है कि हमें कभी वो माइंड से फिर हमारे निकले ना, ठीक ना? हमारी वो थ्योरी जो कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। तो हमने जो है आप लोगों को यहाँ पे कई तरीके से बता दिया कि परिमेय क्या होती है। इसको क्या करेंगे आप लोग अच्छे से इसको नोट कर लेंगे। थोड़ा देर के लिए मैं थोड़ा-सा यहाँ पे क्या होता हूँ, सट जाता हूँ। आप लोग नोट करेंगे, फिर मैं आपको मैं आगे चल रहा हूँ बताने कि ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा। फिलहाल पहले आप लोग क्या करेंगे? इसको नोट कर लेंगे। चलिए, तो आप लोगों ने जो है इसको नोट कर लिया होगा। तो हम लोग अब जानते हैं कि शांत और अशांत के बारे में, ठीक ना? तो आप लोगों ने देखा है कि हम डेसिमल में 0.5, 0.25, 1.5 क्या देख रहे हैं पैटर्न? यहाँ पे आप लोग ये देख रहे होंगे कि ये पॉइंट के, ठीक है, डेसिमल के कुछ ही डिजिट बाद क्या हो जा रहा है कि पूरा का पूरा क्या हो जा रहा है? ये डिविजिबल हो जा रहा है, ठीक ना? मतलब इसके आगे जो है इसका कोई पार्ट मतलब आगे बढ़ता नहीं जा रहा है। इसमें भी देख रहे हैं 2.5 के बाद क्या हो जा रहा है? डिविजिबल हो जा रहा है, पूरा का पूरा डिवाइड हो जा रहा है। 1.5 के बाद भी जो है ये क्या हो गया? पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। तो ऐसे पॉइंट को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग, शांत, ठीक ना? और शांत में ध्यान देना है कि बड़ा स नहीं रखना है। कौन सा रहेगा? छोटा वाला, ठीक है? तो ये सभी क्या हैं? शांत हैं। तो शांत जो दशमलव होते हैं वो भी क्या होती हैं? परिमेय संख्या, ठीक ना? तो हम लोगों ने एक नई चीज़ ये भी सीख ली कि अगर शांत क्या है? दशमलव है तब भी परिमेय संख्या है, ठीक ना? और क्या सीखा हमने पीछे कि p/q रूप है तब भी क्या है? परिमेय संख्या। और जितने भी हमको आगे पढ़ने हैं वो सभी क्या हैं? परिमेय संख्या, ठीक है? चलिए, हम देखते हैं आगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, ठीक ना, क्लास 10th में कि 0.333 डैश डैश ऐसे, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि पैटर्न ये क्या होता जा रहा है? चलता जा रहा है, कभी भी डिवाइड नहीं हो रहा। और हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ही नंबर बार-बार रिपीट हो रहा है। तो सबसे पहली चीज़ हमें ये समझ लेनी है कि अगर ये डिवीज़न जो है नहीं हो रहा है पूरा, पूरा का पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है? ये अशांत है। जिसे क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। और दूसरी चीज़, अगर एक ही डिजिट बार-बार रिपीट हो रही है तो इसको बोलते हैं रिपीटिंग या फिर रिकरिंग। इसे हम क्या बोलते हैं? आवर्ती, ठीक है? तो हमको ये समझ में आ गया यहाँ से कि अगर अशांत आवर्ती दशमलव है, अशांत आवर्ती दशमलव है तो वो भी क्या होगा? परिमेय संख्या, ठीक है? तो यहाँ से हम लोगों ने एक और नया चीज़ सीख लिया कि अशांत आवर्ती अगर संख्याएं हैं, ठीक है, दशमलव में, तो वो भी क्या होंगी? परिमेय। और शांत दशमलव संख्याएं हैं तो वो भी क्या होंगी? परिमेय, ठीक है? चलिए, तो आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं? आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे 2.25555 ऐसे लिख रहे हैं तो इसको क्या लिखते हैं? 2.25 के ऊपर बार, ठीक ना? बार क्यों लगा रहे हैं? कि बार इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये बार-बार आता है, ठीक है? चलिए, ऐसे ही 1.3333 क्या देख रहे हैं हम लोग? क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? कभी भी डिवाइड नहीं हो रहा है, पूरा का पूरा डिवीज़न नहीं हो रहा, भाग पूरी तरीके से कट नहीं रही है, ठीक है? तो ये क्या हो गया? अशांत। और यहाँ पे एक पैटर्न हम देख रहे हैं कि 3 क्या हो रहा है? बार-बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। इसलिए क्या है? आपका ये रिपीटिंग है या फिर क्या बोलेंगे इसको? रिकरिंग, ना? तो इस प्रकार से अशांत आवर्ती संख्याएँ या फिर क्या बोलेंगे हम लोग? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर क्या बोलते हैं उसको? रिकरिंग। जो डेसिमल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं, परिमेय संख्याएँ होती हैं। ठीक है? तो यहाँ से इस प्रकार हमको ये पता चल गया कि हमारा दशमलव भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। हमारा दशमलव भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। आप कहेंगे भैया जब ये जो क्या है? परिमेय संख्या है, तो ये बताइए कि उसमें से कुछ तो अप्रमेय भी तो आता होगा? तो हाँ,
उसको भी ध्यान दे लेना है कि जो टर्मिनेटिंग होगा, क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा, और क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग, और प्लस क्या होगा? रिपीटिंग या फिर रिकरिंग होगा, वो क्या होगा? परिमेय होगा। ठीक ना? तो डेसिमल में भी दो टाइप्स हमें क्या करना है? याद रखना है। जो टर्मिनेटिंग होगा, ठीक ना, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? शांत दशमलव। और जो नॉन क्या होगा? टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग या फिर रिकरिंग होगा, वो भी क्या होगा? परिमेय होगा। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग या फिर नॉन रिकरिंग होगा, वो क्या होगा? अपरिमेय होगा। इसको ध्यान लेना है, ध्यान दे देना है अच्छे से कि जो दशमलव क्या होगा, जो डेसिमल्स क्या होगा? n प्लस एन का फॉर्म होगा। n प्लस एन क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या फिर नॉन रिकरिंग। ठीक है, वो क्या होगा? आपका अपरिमेय संख्या होगा। और जो टर्मिनेटिंग होगा वो क्या होगा? परिमेय। और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा वो क्या होगा? परिमेय। ठीक है, तो आप लोगों को ये जो है हमने जो पढ़ाया अभी परिमेय और अपरिमेय, जिसमें मैंने क्या किया? इन दोनों चीजों को कई तरीके से मैंने क्या किया? एक्सप्लेन किया। तो आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग जो है इसके अगले पार्ट में बढ़ते हैं। अगले पार्ट को हम लोग डिटेल में देखते हैं। ठीक है, अगला पार्ट क्या है? जिसमें हम लोग रेशनल का ही वो पार्ट होता है जिसे हम फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि आप लोग पहले, मैं थोड़ा समझ जाता हूँ, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। तो फिर हम लोग क्या करते हैं? आपका फ्रैक्शंस को शुरू करते हैं। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग। तो चलिए आप लोगों ने जो है नोट कर लिया होगा परिमेय संख्या को, तो हम लोग आते हैं फ्रैक्शन पे। फ्रैक्शन आप लोगों से मैं पूछूं तो आप लोग क्या बताएंगे? ठीक है, तो पहली बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोगों से, ठीक है, कि अगर आप लोगों को जो भी चीज़ें इसमें से आती हूँ, जितना मैंने पढ़ाया है, तो उसको कमेंट में लिखा करिए। ठीक है, लिखने से क्या होता है? जितना चीज़ें हम लिखते हैं उतना हमारा क्या होता है? रिवीजन होता है। ठीक है, तो आप लोग, ठीक है, जो भी चीज़ें आप लोगों को आती हूँ कमेंट में उसको लिखा करिए। ठीक है, चलिए तो हम जानते हैं क्या होता है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या होता है? आप लोग कहेंगे भैया अंश और हर के बीच क्या होती है? एक तुलना होती है। कंपैरिजन बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। आप क्या बताएंगे? कंपैरिजन बिटवीन जो है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश और हर के बीच तुलना है। कैसे? जैसे कि ये देखिए क्या लिखा है हमने? 2/3, ठीक ना, 2/3। तो यहाँ पे क्या होगा कि 3 की जो है वो कंपेरिजन किससे हो रही है? 2 से। मतलब जो एक हिस्सा है, ठीक ना, 3 में से 2 हिस्सा, ठीक ना, यहाँ पे क्या है? 5 में से 3 हिस्सा, ठीक ना। तो एक प्रकार से ये क्या होता है? एक हिस्सा होता है, ठीक ना, कि होल पार्ट में से कुछ सम पार्ट हम लोग क्या करते हैं? टेक कर लेते हैं, तो वही क्या होता है? फ्रैक्शन होता है। क्या होता है? फ्रैक्शन। तो चलिए, अच्छा मैं क्या आपसे बता रहा था कि ये परिमेय संख्या का क्या है? एक छोटा सा भाग है, हिस्सा है। चलिए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं कैसे है ये, ठीक ना। तो आइए हम लोग इस कन्फ्यूजन दूर कर लेते हैं। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए पहले हम ये जानेंगे, ये जो हमारा रेशनल नंबर है, क्या है? रेशनल नंबर, ये क्या होता है? पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है और निगेटिव भी होता है। ठीक है, पॉजिटिव में जैसे +2/3, और जीरो में जीरो है, और निगेटिव में क्या होता है? -1/2। लेकिन जो हमारा फ्रैक्शन होता है ये केवल क्या होता है? या तो जीरो होता है या तो पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव नहीं होता, निगेटिव नहीं होता। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये रेशनल नंबर का ही क्या है? एक पार्ट है, हिस्सा है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये रेशनल नंबर का कौन सा पार्ट है? एक पॉजिटिव पार्ट है और एक जीरो है, क्योंकि जीरो को हम लोग 0/1 राइट कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसको बार बार आप लोगों से क्या कह रहे थे कि जो फ्रैक्शन होता है वो परिमेय संख्या का ही एक क्या होता है? पार्ट होता है, हिस्सा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा फ्रैक्शन होता है वो परिमेय संख्या का ही छोटा सा पार्ट है या फिर हिस्सा है। ठीक ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे? जितना हमने अब ये पढ़ा दिया थ्योरी क्लास, ठीक है, इससे आगे हम लोग कल जो है अब शुरू करेंगे, उसमें हम लोग अब क्या करेंगे? हम लोग थ्योरी भी पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन भी मैं आपको ले आऊंगा। ठीक ना, अभी तक तो ये क्या था? छोटी छोटी जो थ्योरियां थी, ठीक ना, ये मैंने आपको कवर करा दिया। ठीक है, अभी और सारी थ्योरियां हैं, लेकिन उस सारी थ्योरियों को साथ लेकर मैं सोच रहा हूँ कि उसके साथ आपको PYQ भी ले आऊँ, क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उसको भी ले आऊंगा, साथ में दोनों काम चलता रहे। ठीक है, तो कल से आपका जो क्लास होगा वो थ्योरी भी होगा। ठीक है, जैसा यहाँ पे लिखा है कि आज क्या था? थ्योरी और कॉन्सेप्ट क्लास थी। ठीक ना, तो कल जो है, और हम लोग बिल्कुल ही बेसिक से शुरू कर रहे हैं, तो हम लोग कल भी जो है बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग उसमें क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे।
ठीक है? तो कल जो है आप लोग आना ना भूलिएगा हमारे स्टडी विथ मी चैनल पे, जिसपे हम लोग क्या करेंगे, आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक ना? तो आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की मेरी क्लास जो क्या होगी, बहुत ही अच्छी लगी होगी, ठीक है? आप लोग अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे, ठीक है? तो हम आप लोग जो है हमारे साथ जुड़िए स्टडी विथ मी चैनल पे और अपने सपने को क्या करिए, साकार करिए, ठीक है? तो इसी के साथ मैं आज जो है अपनी क्लास को समाप्त करूँगा और मिलेंगे हम लोग कल इसी टाइम पे, ठीक है? तो आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मी के परिवार में, ठीक ना? तो इसी के साथ मैं अपने जो है क्लास को एंड कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आप लोगों का। चलिए, आप लोग इसको नोट कर लेंगे, ठीक है? चलिए, धन्यवाद।